प्रश्न नंबर दूसरा, हमने जी लड़के ये जो समलंब त्रिभुज है, मैं इसको ओपन करके यहाँ बना दिया हूँ और यहाँ बना देने का ये कंडीशन को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, समरूपता। तो समरूपता सिद्ध करने जा रहे हो तो पहले कोण ए और बी लिखे हो, तो बड़ा वाले के पास आ जाओ। तो A1 2 यहाँ 6 लिखे थे, ये 3 लिखे हो, ये 4 लिखे हो और ये 5। तो इसको हल करने जाओगे तो ध्यान दो, कोण 1 बराबर कोण 3 नहीं हो जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 3 किससे हो जाएगा? तो लिख दोगे एकांतर कोण से। ध्यान देना किससे हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखो उसी तरह 2 4 के बराबर हो जाएगा, 2 बराबर 4 किसके कारण? एकांतर कोण से। ये वाला तो ऐसे ही जानते हो कि 6 बराबर 5 किससे हो जाएगा? शीर्षार्थ से हो जाएगा, शीर्षाभिमुख से हो जाएगा। हो गया नहीं थे ना? तो जब तीनों बराबर हो गया तो इसका मतलब ये त्रिभुज तुम्हारे पास है ABC समरूप त्रिभुज हो जाएगा। क्या चीज? C और D होगा। तो C और D हो जाएगा। तो आप जैसे लिख सकते हैं क्या चीज, या आप लिख सकते हैं कि A वाला ले रहे हो तो इसके नीचे इसको लिखोगे, AB बटा में क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा, समरूप है। तो उसी तरह ये वाली भुजा लेते हो, ये वाली भुजा, तो हम लिख देंगे वो क्या हो जाएगा? AO हो जाएगा, तो बटा में CO हो जाएगा। उसी तरह आपका ये वाली भुजा लेते हो तो BO हो जाएगा और बटा में DO हो जाएगा। ये ना समरूपता में होगा। लेकिन आपको एरिया में पूछ रहा है वो, तो एरिया में पूछ रहा है तो आप यहाँ पर लिखना कि चूंकि हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज वह यहां से लिख दोगे एरिया AOB और बटा में एरिया COD इजिकल टू तुम्हारा हो जाएगा AB बटा में CD का होल स्क्वायर, AO CO का होल स्क्वायर, BO और DO का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यही ना होगा। तो चूंकि सब बराबर है तो इसी को उठा कर लेते, इसको हल कर लो। तो एरिया जो निकालोगे AOB का लड़के, और ये एरिया निकालोगे एरिया COD का, ये तुम्हारा हो जाएगा AB बटा में CD का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो समीकरण 1 में देखो AB बराबर क्या लिखा हुआ है? 2CD लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 से ये एरिया जो निकाल रहे हो AOB का और एरिया निकाल रहे हो COD का, तो ये AB की जगह हम 2CD लिख देते हैं और बटा में CD का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। CD से CD कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बटा में 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 बटा में 1, तो अनुपात हो जाएगा 4 संबंधे 1 का। यही आपका आंसर। आएगा समझ में? कर लीजिए सब कुल। यहाँ क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 वाले पर। प्रश्न नंबर 3 आओ। वो चित्र दिया है, BC आधार है, 2 त्रिभुज लड़के, ये भी समलंब चतुर्भुज ही है, ध्यान देना। ऐसे बना दिया है ये, और A लिख दिया है, B लिख दिया है, ये C लिख दिया और ये D, और फिर ये इस तरह बना दिया है, फिर इस तरह बना दिया है, और यहाँ लिख दिया है O। अच्छा, सिद्ध करना है हमें।
सिद्ध करना है कि जो एरिया है ए बी सी का, एरिया है डी बी सी का, वो आएगा ए ओ बटा में डी ओ। ठीक, तो उपपत्ति में आ जाओ। उपपत्ति आप लिखोगे कौन कौन सा त्रिभुज ले रहा है, देखो ए बी सी, ए बी सी ये वाला ले रहा है, डी बी सी, डी बी सी। तो पहले तो कुछ क्षण के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बच्चे ध्यान देना। ये दो त्रिभुज की बात कर रहा है, अब दो त्रिभुज दिख रहा है ना। तो उपपत्ति में लिखोगे कि हम लिख देंगे ए से भुजा BC पर लंब P व D से भुजा BC पर लंब Q डाला, इसका मतलब बच्चे देखो ये वाला 90 डिग्री हो गया, एक यहाँ पर 90 डिग्री। ध्यान देना, ये वाला पूरा बना देना हूँ, नहीं तो इस तरफ हो जाएगा कहीं ऐसे। ठीक है ना। तो जब लंब डाल दिए हो तो आधार का काम करेगा तुम्हारा BC, ये नहीं करेगा। तो आप यहाँ से लिखोगे कि त्रिभुज ABC में आप लिखोगे एरिया, लिखोगे ABC का, तो 1/2 होता है, आधार होता है, और गुणित क्या होता है, ऊंचाई। तो आधार का मतलब हो जाएगा तुम्हारा BC, क्योंकि इसी पर लंब डाला गया है। तो BC और ऊंचाई तुम्हारा हो जाएगा क्या लड़के, AP। यहाँ है, यहाँ P। बोलो होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार तुम त्रिभुज ले लो, कौन सा, तो त्रिभुज हम ले लेंगे DBC में। तो यहाँ हो जाएगा एरिया निकालोगे, एरिया DBC का, तो 1/2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आधार गुणित कितना, ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है तुम्हारा, तो इसमें भी हो जाएगा BC, और गुणित हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये DQ हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। बोलो, इतना तो लिख सकते हो। जब इतना लिखने के बाद तो अब लिख देना समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। वो तो चूंकि अनुपात तो पूछ रहा है इसका, तो हम भाग कर देंगे। तो एरिया जो ABC का है, वो एरिया आपका अनुपात निकाल दे DBC का, 1/2 गुणित BC गुणित AP है। बोलो, 1/2 गुणित BC गुणित DQ है, यही ना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, तो AR हो जाएगा, BC हो जाएगा, और AR हो जाएगा, DBC हो जाएगा, ये हो जाएगा AP बटा में कितना बचे, DQ हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3। ये तो शुरू वाला यदि आपको याद होगा तो वहाँ कराया था मैं, अरे समझ में ना। अब उसी तरह अब ये जो त्रिभुज तुम बना रहे हो, इस त्रिभुज में यदि हम आ जाते हैं लड़के, इस त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज APB, अब वह त्रिभुज ले लोगे DQC में, तो कोण P बराबर कोण Q हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। बोलो, ये भी 90 है, ये भी 90 है ना। और एक सेकेंड DPO ले लो, रुक जाओ, APO और DOC, DQO ऐसे सही रहेगा। इधर वाला ले रहा हूँ इसमें का, ठीक। देखो ये वाला भी जब 90, ये भी तो 90 होगा इधर से, ठीक। देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किससे, शीर्षाभिमुख से बराबर हो जाएगा। आप यहाँ से लिख दोगे क्या चीज कि त्रिभुज कोण AOP बराबर कोण हो जाएगा DOQ। किससे हो जाएगा लड़के, शीर्षाभिमुख से हो जाएगा, भिमुख
शीर्षाभिमुख से हो जाएगा। अतः जो त्रिभुज तुम बना रहे हो ए पी ओ, जो त्रिभुज ए पी ओ है समरूप हो जाएगा डी क्यू ओ हो जाएगा, यही ना होगा। तब ये जब हो जाएगा तो इसका चूंकि समरूप हो गया है तो फिर वही कहानी ना, यदि आप ए पी पहले त्रिभुज का ले लेते हैं, यदि लंब को लिखते हैं तो दूसरे वाले को भी लंब को लिखेंगे, कन्फर्म। इस वाले के भुजा को तुम लिखते हो तो ए ओ बटा में क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा, होगा ना, बोलो। और फिर यदि तुम इसको लिखते हो तो तुम्हारा हो जाएगा पी ओ बटा में हो जाएगा क्यू ओ, ये नहीं लिख सकते हो। तो इसका मतलब अनुपात सब बराबर हो गया, भुजा सब का अनुपात बराबर हो गया। तो ये वाला देखो ए बी बटा में क्या लिखे हो, डी क्यू लिखे हो ना यहाँ पर, ए बी बटा में डी क्यू, तो ए बी बटा डी क्यू किसके बराबर है, ए ओ बटा में डी ओ का। तो आप लिख सकते हैं अतः क्षेत्रफल निकालने जाओगे तो एरिया ए बी सी जो आएगा और एरिया डी बी सी जो आएगा वो कितना हो जाएगा, ए पी और डी पी को हटाकर हम लिख देंगे ए ओ बटा में कितना हो जाएगा, डी ओ। यही हमें क्या करना था, शुरू करना था। अगर समझ में ना, तो ऐसे लगाना है, कर लीजिए।